सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। गैरत जब कौम की ख़त्म हो जाती है, फिर आप किसी जगह भी चले जाएं, चाहे मक्के चले जाएं, चाहे मदीने चले जाएं, वहाँ भी जाकर जो कौमों की ज़िल्लत है उसका तमाशा लोग देखते हैं। ये बड़े सख्त अल्फाज इसलिए मैंने इस्तेमाल किए। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो सऊदी अरब से है, और वहाँ पे इन साहब का आप चेहरा देखेंगे, इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, उम्र देखेंगे, फिर भी आपको पता चल जाएगा ये एक केस नहीं है। इस तरह के बेशुमार केस हैं जिनमें ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और समझ रही हैं कि इस तरह मांगने से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, और शायद हो सकता है कि इससे मुल्क भी खुद कफील हो जाए। ये मैं चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मांगने वाले, आज सिर्फ इस पे नहीं बात होगी, मांगने वाले जो लोग हज पे गए उनके मतलब भी आज आपको मैं बताऊंगा कि कितने लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया, कितने जेलों में है, क्या जुर्माने हुए वहाँ पे, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बड़ी तादाद। आपको शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? नहीं, आपको नहीं आती? आप इतने दूर से ये काम करने आए हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी ये वीडियो आप देखेंगे तो इसमें जो ये साहब हैं या इस तरह के जो साहब हैं, कहीं भी आप देखें सऊदी अरब में, तो इनकी वीडियो हर सूरत अपलोड किया करें ताकि इनकी मनहूस शक्लें जो हैं वो पूरी दुनिया देखे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ख़वातीन हैं उन्होंने नकाब पहने होते हैं और नकाब में उनकी वीडियो जो बनती है पता नहीं चलता अंदर कौन है। ये साहब वहाँ पे एक दूसरे, जब उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, जिन्होंने साहब ने वीडियो बनाई, अच्छा काम किया, तो ये कहने लगे जनाब आपको शर्म नहीं आती। यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि वही हालात जो हमारी गवर्नमेंट के हैं पाकिस्तान की, कि जब कौम कहती है आपको शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? नहीं, आपको नहीं आती? आप इतने दूर से ये काम करने आए हैं। पाकिस्तान को वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज साहब सच कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए आप, तरक्की हो रही है, हाफिज साहब मुबारक को। बड़े बेशुमार केस इस तरह के आपके सामने आते हैं। रात दिन हमारी जो पाकिस्तान की अफवाज के जर्नैल हैं और सियासतदान हैं, जज हैं, जो भी है, उन्होंने जनाब बड़ी मेहनत के साथ ये कौम पैदा की। उलमा का जिक्र अगर ना करें तो मेरा ख्याल है कि उसमें आप ये कह सकते हैं। आपको शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? नहीं, आपको नहीं आती? आप इतने दूर से ये काम करने आए हैं। इन लोगों ने ऐसा मुल्क का बेड़ा गर्क किया, कौम की गैरत ऐसे निस्तो नबूद कर दी। ना हुक्मरानों को मांगने जाते हैं तो शर्म आती है, ना ये जो ख़वातीन वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए लगा के उम्रे का वीज़ा लेते और वहाँ जाके ये जनाब मांगना शुरू कर देते। और फिर मुझे ये भी पता है कि जो इनको भेजते हैं 50-50 चल रहा था, और जो सबसे ज़्यादा मांगता उसको कहते दोबारा भी वीज़ा लेके देंगे अगर आपने अच्छे तरीके से मांगना। तो जनाब ये हालत बनी हुई है। बात यहीं ख़त्म हो जाती तो मेरा ख्याल, चलो एक और काम हुआ। हज पे आपको जब वहाँ पे जाना है तो एक परमिट होता है जो वहाँ की सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, ताकि उनको पता है कि यहाँ पे इतने हाजी आ रहे हैं, इनके इंतज़ामात, इनका रहन सहन जो भी है, जो भी तरीका कार है, ट्रांसपोर्ट का हर चीज़। बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग वहाँ पकड़े गए जिनके पास वो परमिट नहीं थे और उन्होंने वापस भेजे। और फिर कुछ दिन पहले होटलों में छापे डाले गए, तो वहाँ भी कोई 1000 के करीब लोग जो पकड़े गए, उनमें माशाल्लाह भारी तादाद पाकिस्तानियों की है। और चोरी हज हो रहा। जब कौम पर हुक्मरान चोर हों, अवाम चोर हो, हर चीज़ हम हुक्मरानों पे डाल देते हैं। अपने भी काम अच्छे नहीं है, अपने भी हालात ठीक नहीं है, तो ये समझते हैं कि इस तरह हम चोरी हज करके तो शायद सवाब कमा लेंगे। फिर मुल्क की जो हालत बनी हुई है वो आप सब के इल्म में है। ये समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल होंगी और मुल्क का नक्शा बदल जाएगा, खुशहाली आएगी। दूध दही की तो नहीं, दूध शहद की नहरें बहेंगी। और वहाँ पे आप देख लें
मिलावट की नहरें बह रही हैं, रिश्वत की नहरें बह रही है, वो औरतों की वीडियो की नहरें बह रही है, सड़कों पे क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है इस पर मैं आपको बताता रहता हूँ। इन बदबख्तों को ये नहीं पता कि अगर आप किसी नेक काम के लिए चले हैं तो सबसे पहले बुनियाद जो आती है वो नेकी भी होती है, नीयत होती है। जब नीयत ही चोरों वाली, और वहाँ जाके आप क्या नमूना पेश कर रहे हैं। सऊदी अरब की गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनमें से कोई 100-200 के सार उड़ा देते, कुछ नहीं होता, क्या होता, बाकी सब तितर बितर हो जाने थे। वैसे भी तो वहाँ पे सार उड़ा देते हैं ना, तो क्या था, ताकि आइंदा के लिए जो भी वहाँ पे आता उनका भी टाइम ज़ाया ना होता, और इनकी भी जो इबादत है जिस तरह की ये करनी चाहते हैं वो मेरा ख्याल है कि इनको भी पता चल जाता। अफसोस की बात ये है, ठीक है मिस्र के या दूसरे लोग होंगे या जो भी, मगर हमारा तल्लक क्योंकि पाकिस्तान से, हमने पाकिस्तान की बात करनी और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी। आपको पता है कि दुबई वगैरह में उन्होंने काफ़ी सख्ती कर दी है। वो कहते हैं ये हमारे मुल्क के लिए मुसीबत बने हुए, ये अजाब बन गए हमारे मुल्क के। कभी ये सड़कों पे जुलूस निकालते हैं, कभी वो कहते जी बारिशें आई थी, कोई वो हिंदुओं का मंदिर था, उनका कोई भगवान बह गया, तो इन्होंने कहा जी अजाब आ गया दुबई के ऊपर, और अजाब आ गया तो आप वापस चले जाओ, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो लगाते। हर मज़हब को आज़ादी होनी चाहिए, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करें। आप तो हम लोग तो अपने मज़हब के मुताबिक इबादत नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में भी तो मुसलमान रहते हैं, तो वो भी तो मस्जिदें वहाँ पे हमारी भी हैं, उनकी भी मंदिर शंदर जो भी तरीक़ाकार है, सरदार जो हैं सिख हैं, उनकी भी जो भी इबादत का तरीका है। और दूसरे की इबादत का हमने ठेका लिया हुआ, अपनी इबादत के ऊपर तो हम कायम नहीं है। अपनी इबादत करने के लिए तो हम चोरी चले जाते हैं, सऊदी अरब में मांगना शुरू कर देते हैं। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो खुददारी कायम करे। इस्लाम में तो कहा क्या कि ऊपर हाथ रखो, नीचे हाथ नहीं होना चाहिए मांगने के लिए। और ये लोग सदका खैरात जो मिलता है वो खा रहे, और सदका खैरात खाने के बाद गंदी खुराक, वहाँ पे पता नहीं गधे खा रहे, घोड़े खा रहे, डड्डू खा रहे, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे खा रहे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जब इस तरह की खुराक आप खाएंगे, कुरान कहता है कि पाक और साफ़ खुराक खाओ। जब आप गंदी खुराक, गंदा दिमाग, गंदे सब ज़हनियत ही गंदी होगी, तो फिर यही रिजल्ट निकलेंगे ना, फिर क्या वहाँ पे निकलेगा। आज एक चीज़ ज़हन में रखें, सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि कोई भी आप काम करने लगे हैं तो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, अदल होना चाहिए। क्यों अदालतों में अदल नहीं है? ये जज इन्हीं की नस्ल है ना, ये जर्नैल इन्हीं की नस्ल है ना, ये सियासतदान इन्हीं बड़ों, इनके बड़ों की नस्ल ही है ना। क्योंकि उनके पास भी इंसाफ नहीं था, अदल नहीं था, उन्होंने सीखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं। जब एक चीज़ पता ही नहीं किसी को, तो आप किस तरह उसको बता सकते कि ये ठीक है ये गलत है। जब आप ने सीखा ही गलत है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब स्कूलों में तालीम ही गलत दी गई, वहाँ पे सिर्फ नफ़रत की तालीम दी गई, किसी मज़हब के मतलब नफ़रत शुरू कर दी, कभी मदरसों में नफ़रत शुरू कर दी, तो कुरान को तो छोड़ दिया। अगर ये जो हज पे गए, पकड़े गए हैं, उन्होंने पहले ये ऐलान किया था इतनी तारीख, 24 तारीख शायद कितनी थी, कि इसके बाद ये वीज़े जो हैं ये यहाँ पे नहीं चलेंगे और वही लोग आएंगे। वहाँ पे इताअत होनी चाहिए थी। मुझे बताइए कॉमर्स में कि इस तरह चोरी कौन सा हज कबूल होता है? किस तरह आप कह सकते हैं कि हम इबादत के लिए आए और हमारी इबादत कबूल? मुझे वो कल एक साहब मिले तो मैंने कहा यार ये हाजी बड़े जाते हैं। कहता यार एक दफ़ा मेरे पास एक केस आया, पाकिस्तान की पुरानी बात है, तो वो कहता है जनाब इसका वो कोई मसला बना हुआ है तो ये 2 नंबर तरीके से करवा दो। तो मैंने कहा यार ये हज पे चला है कि उम्रे पे चला है? वो कहता है यार ये ना गया तो नाक कट जाएगी हमारी उस इलाके में, क्योंकि जो इसके मुखालफिन है वो इतने उम्रे कर रहे, इतने हज कर रहे। ये हालत हो चुकी है। कितनी मिसालें। आज बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, आप देखिए, आपको पसंद आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।